हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सर्वेष्ठा क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आज की जो वीडियो है वो हमारी स्पेशली बेस्ड है एरर्स इन द यूज़ ऑफ टेंसेस पे। टेंस इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और without knowing the information, without the knowing knowledge of tense, we can't understand the grammar easily. इसलिए आज हम लोग टेंस से रिलेटेड जो एरर डिटेक्शंस आती हैं उन पर बात करने वाले हैं और आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी पेन सब रेडी करके रख लें, जिससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सेंटेंस से रिलेटेड मैं बताता हूँ बीच बीच में वीडियो में, आप उनको नोट डाउन करते रहें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला जो सेंटेंस है हमारा वो है आई एम टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे। आई एम टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे। अब इसमें देखिए एवरी डे वर्ड आया है। क्या आया है? एवरी डे। तो एवरी डे ये किस एक्शन को शो करता है? एवरी डे जो है ये आपके प्रेजेंट एक्शन को शो करता है। मीन्स इस सेंटेंस में जो टेंस यूज़ होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? एवरी डे से आपको पहचानना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो आई एम टेकिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर टेकिंग की जगह, एम टेकिंग की जगह पर आपको क्या कर देना है? टेक कर देना है, टेक। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट आई होता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही हो, शी हो, राम हो, रीता हो, सीता हो, तो आपको V1 के साथ में V1 प्लस एस या ES का यूज़ करना होता है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको V1 का यूज़ करना होता है। क्लियर? तो आपका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई टेक एक्सरसाइज एवरी डे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई हैव रीड दिस न्यूज़ यस्टरडे। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया? यस्टरडे मिल गया। और यस्टरडे जो है वो हमारे पास्ट टेंस में आता है। तो जब आप कभी भी यस्टरडे देखें तो यस्टरडे में फ़ौरन आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि यस्टरडे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। और जब यस्टरडे यूज़ होगा तो हमें क्या करना होगा? V2 का यूज़ करना होगा। किस चीज़ का? V2 का। V2 मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हैव रेड लिखा हुआ है। तो हैव रेड की जगह पर क्या हो जाएगा? आई और सेकेंड फॉर्म रेड। रीड रेड, रेड होता है, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन पढ़ा रेड जाता है। तो आई रेड हो जाएगा। आई रेड दिस न्यूज़ यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ही हैज़ सीन यू इन द पार्टी लास्ट नाइट। अब इसमें भी देखिए लास्ट नाइट आ गया है। उधर क्या आया था? आपका यस्टरडे था। तो लास्ट नाइट भी पास्ट को शो करता है। तो पास्ट टेंस में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसलिए हैज़ सीन की जगह पे आपको क्या करना है? सी की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, सॉ यूज़ करना है। ठीक है? तो आपका आंसर क्या होगा? ही सॉ यू इन द पार्टी लास्ट नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर मेनी डेज। ओके, फॉर मेनी डेज। अब देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस में देखिए कि टाइम शो हो रहा है, लिखा हुआ है फॉर मेनी डेज। तो फॉर, सिंस और फॉर का यूज़ किस टेंस में होता है?
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, और ये सेंटेंस आपका बता रहा है कि हम प्रेजेंट टेंस में हैं। तो प्रेजेंट, अब जब फॉर दिया हुआ है तो फॉर दिया हुआ है, इसका मतलब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एम लर्निंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एम लर्निंग की जगह पर आपको क्या करना है? आई हैव बीन, आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर मेनी डेज। आगे सेंटेंस को एज इट इज आप जोड़ देंगे। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर मेनी डेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द अर्थ मूव राउंड द सन लिखा हुआ है। तो अब ये तो बहुत इजी है, आप समझ रहे होंगे। ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रुथ। और आपको पता होगा कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस हो, हैबिचुअल सेंटेंस हो, ठीक है, या कोई फैक्चुअल सेंटेंस हो जिसमें साइंस के फैक्ट होते हैं, या कोई सेइंग हो, या कोई प्रोवर्ब हो, तो इस तरीके की सेंटेंस की जो फ्रेमिंग होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। ठीक है, ऑलवेज। तो यहाँ पर जो मूव दिया हुआ है, तो मूव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस एस या ES, ये रूल है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका मूव्स। क्या हो जाएगा? मूव्स हो जाएगा। तो ये मूव की जगह पर द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वी शैल नॉट गो आउट इफ इट विल रेन। अब देखिए, जिसमें इफ लगा होता है सेंटेंस में, और दो क्लास नज़र आ रहे हैं आपको, वी शैल नॉट गो आउट, बाकी फिर इफ है, और इट विल रेन। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसा सेंटेंस कहते हैं? इसको कहते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य, शर्त वाला जो वाक्य होता है। ठीक है, तो उसमें कई तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे कभी कभी हिंदी में आपने पढ़ा होगा, यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, यदि मैं तुम होता तो मैं ऐसा काम कर लेता। तो इसमें कंडीशंस लगी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको किस तरीके से पहचानना है? सेंटेंस है वी शैल नॉट गो आउट इफ़ इट विल रेन। तो इसमें जो पहला क्लास है वी शैल नॉट गो आउट है, और दूसरा क्लास है इफ़ इट विल रेन। तो जब दोनों सेंटेंस आपके फ्यूचर में दिए हों, तो पहला सेंटेंस जो है आपका वो फ्यूचर इंडेफिनिट में पहला क्लास मीन्स ये क्लास आपका जो बनेगा वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जो दूसरा क्लास होगा इफ़ क्लास जिसको बोलते हैं, वो आपका बनेगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये आप स्ट्रक्चर रट लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेंटेंस हैं कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वी शैल नॉट गो आउट, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है। अब इफ़ इट विल रेन है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है आपको। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इट रेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विल हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ हो जाएगा रेन्स, इफ़ इट रेन्स। क्लियर है? सेंटेंस नंबर 7, आई हैड टॉट हिम 3 लेसन्स। आई हैड टॉट हिम 3 लेसन्स। ठीक है, तो अब हैड टॉट मीन्स ये परफेक्ट टेंस को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट टेंस नहीं है। कह रहा है कि मैंने उसको 3 लेसन सिखाए थे, तो ये पास की घटना हो गई। तो आई
टॉट हो जाएगा ओनली, यहाँ पे हैड नहीं होगा, क्या हो जाएगा ओनली टॉट, TAUGHT, टॉट। ओके, तो आई टॉट हिम 3 लेसन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आई डिड माई वर्क व्हेन ही केम। आई डिड माई वर्क व्हेन ही केम। अब इसमें भी देखिए 2 क्लास आ गए, ठीक है। आई डिड माई वर्क व्हेन ही केम, तो जब इस तरीके से देखें कि सेकंड क्लास जो है आपका वो पास्ट इंडेफिनिट हो, केम कम की सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट जो क्लास होगा आपका, ठीक है, वो आपका किस टेंस में होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट में। किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा, आई डिड माई वर्क, ये तो पास्ट है नहीं, पास्ट परफेक्ट है नहीं, तो इसका पास्ट परफेक्ट क्या होगा, आई, ये डिड की जगह पर क्या हो जाएगा, आई हैड, आई हैड, और डिड सेकंड फॉर्म है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैड डन हो जाएगा, हैड डन। तो क्या बना, आई हैड डन माई वर्क व्हेन ही केम। क्लियर। अब सेंटेंस नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हियर आर योर शूज़, आई जस्ट पॉलिश्ड देम। अब इसमें आपको ये चीज़ लर्न करनी है, जब कभी आप जस्ट वर्ड देख लें किसी सेंटेंस में, तो जस्ट वर्ड जो है वो परफेक्ट टेंस में आता है। किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। जस्ट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। तो आई जस्ट पॉलिश्ड लिखा हुआ है, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट इसको बनाना है, तो क्या करेंगे, इधर ये जो क्लास है आपका, इसमें कोई आप चेंजेस नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सही है। दूसरे क्लास में जिसमें जस्ट लगा है, बस इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। तो ये आई हैव जस्ट पॉलिश्ड, आई हैव जस्ट पॉलिश्ड देम, ये हो जाएगा आपका आई हैव जस्ट पॉलिश्ड थर्ड फॉर्म है ही, तो आई हैव जस्ट पॉलिश्ड हो जाएगा। क्लियर। सेंटेंस नंबर 10, आई एम स्टडीइंग इन दिल्ली पब्लिक स्कूल सिंस लास्ट नाइट। अब यहाँ देखिए सिंस लगा हुआ है, तो सिंस लगा होने का मतलब ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो एम लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये सेंटेंस होना चाहिए, जबकि एम स्टडीइंग दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई हैव बीन, आई हैव बीन, और स्टडीइंग ये एज इट इज़ इसको फिर लिख देंगे, स्टडीइंग इन दिल्ली पब्लिक स्कूल सिंस लास्ट ईयर। आई हैव बीन हो जाएगा, ठीक है, आई हैव बीन और V1 प्लस ING, ये इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ही नो हिज फॉल्ट्स, ही नो हिज फॉल्ट्स, तो क्या होगा, वो उसकी गलती को जानता है, उसकी फॉल्ट को जानता है, तो ही नो नहीं होगा, ही नोज होगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और ही के साथ, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ में क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, तो नो की जगह पर क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नोज। तो ही नोज हिज फॉल्ट्स। नेक्स्ट है आपका, इफ़ यू वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया, 2 क्लास हैं, एक में वुड हैव लगा हुआ है, दूसरे में भी वुड हैव लगा हुआ है। तो जो वुड हैव वाली कंडीशन होती है उसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस दिया है, इफ़ यू वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो इसकी हिंदी क्या निकलती है, इसकी हिंदी निकलती है जिसमें वुड हैव आता है कि दोनों हिंदी में दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट का भाव आएगा, मतलब ता ती ते दोनों
क्लासेस में आएगा। इफ़ यू वुड हैव कम टू मी, ये कहना चाहता है कि यदि तुम मेरे पास आते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करता। तो इसके जो दोनों क्लास होते हैं, इसका रूल क्या होता है कि रूल ये होता है कि जो पहला क्लास होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस V3, और जो दूसरा क्लास होगा, मीन्स ये पहला क्लास है आपका, तो यू सब्जेक्ट है, यू हैड कम टू मी, और फिर दूसरे क्लास में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरा क्लास सही है, आपको पहले क्लास में करेक्शन करना था, तो यहाँ हैड कम हो जाएगा। तो इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू विल ओबे योर सुपीरियर्स यू विल नॉट कम टू ग्रीफ, ठीक है। तो अब इसमें भी देखिए दो क्लास हैं, यहाँ पे जो है पहला क्लास है इफ़ यू विल ओबे योर सुपीरियर्स यू विल नॉट कम टू ग्रीफ, और दोनों क्लास में फ्यूचर टेंस दिया हुआ है। तो जो पहला क्लास होगा वो क्या होगा, वो बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है। और जो दूसरा क्लास होगा वो आपका बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, बस इसको नहीं भूलना है, एग्ज़ाम में यही माइंड में क्लिक करना चाहिए आपके। तो पहले क्लास में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इफ़ यू ओबे योर सुपीरियर्स, यहाँ से विल हट जाएगा, इफ़ यू ओबे योर सुपीरियर्स, फिर यू विल नॉट कम टू ग्रीफ, फ्यूचर इंडेफिनिट, और सेकंड क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। व्हेन शी वॉज एट लखनऊ शी हैड ब्रोकन वन प्लेट एवरी डे। अब देखिए, जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लास होते हैं तो हमको सबसे पहले नज़र रखनी होती है कि फर्स्ट जो पहला क्लास है उसमें क्या बात हो रही है, ठीक है। व्हेन शी वॉज एट लखनऊ, आगे कह रहा है शी हैड ब्रोकन वन प्लेट एवरी डे। तो आपको सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ नज़र आ रहा है, एवरी डे, और एवरी डे किस टेंस में आएगा, एवरी डे आएगा आपका, सिंपल सी बात है, किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा, आएगा, बोलो। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, पहला जो क्लास है वो क्या है, व्हेन शी वॉज एट लखनऊ, मतलब ये पास्ट की घटना की बात हो रही कि जब वह लखनऊ में थी। शी हैड ब्रोकन वन प्लेट एवरी डे, तो वो रोज़ एक प्लेट क्या करती थी, तोड़ती थी, ठीक है। तो इसका जो जब यहाँ वॉज होगा तो सेकंड क्लास में आपको क्या करना होगा, इसको रट लीजिए, आपको वुड का यूज़ करना होगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। इसका स्ट्रक्चर रट लीजिए, वुड प्लस V1 आएगा, मतलब ये हैड यहाँ से हट जाएगा और शी वुड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा V1 इसकी जगह पे, ठीक है। वन प्लेट एवरी डे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन आई रीच्ड होम माई फादर ऑलरेडी केम। व्हेन आई रीच्ड होम माई फादर ऑलरेडी केम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी दो क्लास हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका रीच्ड लिखा हुआ है, क्या है, V2 है। तो जब फर्स्ट क्लास में V2 होगा तो जो सेकंड क्लास आपका होगा माई फादर ऑलरेडी केम, वो किस में जाएगा, वो जाएगा हैड प्लस V3 में जाएगा, हैड प्लस V3 में। मतलब पहला क्लास अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो दूसरा क्लास आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो माई फादर ऑलरेडी केम लिखा हुआ है, माई फादर हैड ऑलरेडी केम हो जाएगा, ये आपका
हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कम, केम, कम, ये केम सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म माई फादर हैड ऑलरेडी कम, ये हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 16, ही सेड दैट ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन। अब देखिए दिया हुआ है ही सेड दैट ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन। तो सेंटेंस जो दिया है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है। किस फॉर्म में? इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है। अब सेड यहाँ लिखा हुआ है और सेड क्या है? सेड है V2, से की सेकंड फॉर्म है सेड। मतलब जब सेंटेंस एक होता है, ठीक है, तो जो टेंस शुरू में चलता है वही टेंस लास्ट तक चलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ जब सेड है और यहाँ विल लिखा हुआ है, तो यहाँ इनडायरेक्ट में नरेशन में आपने पढ़ा होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो इसका पास्ट क्या होगा? इसका पास्ट आपको इसको पास्ट में करना होगा। विल का पास्ट जो होगा वो होगा, क्या होगा? वुड होगा। ठीक है, वुड होगा। क्लियर? सेंटेंस एग्जैक्ट क्या बनेगा आप बताइए? ही सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। अटेंड द फंक्शन, ये आपका सेंटेंस आएगा। ही सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 17, वी आर हेल्पिंग द पुअर फॉर 4 years। अब देखिए यहाँ फॉर आ गया, तो सिंस फॉर के साथ में 4 years टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है? किस टेंस में दिया हुआ है? ये सेंटेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आर से पता चल रहा है ये कौन सा परफेक्ट किस टेंस का होगा? प्रेजेंट का होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। तो वी क्योंकि प्लूरल है तो वी के साथ आपका क्या आएगा? वी के साथ आपका आएगा हैव। हैव प्लूरल के साथ आता है, हैज सिंगुलर के साथ आता है। हैव बीन और हेल्पिंग द पुअर, वी हैव बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 4 years। तो यहाँ से आपका आर हट जाएगा और हैव बीन लग जाएगा। ठीक। सेंटेंस नंबर 18, द प्यून रैंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। द प्यून रैंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। जब सेंटेंस में बिफोर लगा हो, क्या लगा हो? बिफोर। तो बिफोर से आपको इसके क्लास को समझना होगा। जब सेंटेंस में लगा होगा बिफोर, तो जो प्रिंसिपल क्लास है, मतलब पहला क्लास जो है, वो आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। और जो दूसरा क्लास होगा, मतलब बिफोर के बाद वाला क्लास, वो आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि पहला जो क्लास है वो आपका रैंग, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, V2 दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? पास्ट परफेक्ट करना होगा। तो हैड लगाना होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड प्लस V3। तो रिंग, रैंग, रंग, थर्ड फॉर्म क्या होगी? रंग। रंग। तो ये रैंग की जगह हैड रंग हो जाएगा। द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। ठीक है, ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। सेंटेंस नंबर 19, इफ माई बॉस वुड हैव हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन सेव्ड। ठीक है, फिर आ गया इफ माई बॉस वुड हैव हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन सेव्ड। अब इसमें दो क्लास हैं, दोनों क्लास में देखिए वुड हैव आ गया, यहाँ भी वुड हैव आ गया। तो क्या करेंगे? इफ माई बॉस हैड हेल्प्ड, पहला क्लास जो होगा वो हैड प्लस V3 होगा।
हैड प्लस V3 होगा, और दूसरे क्लास में क्या होगा, वुड हैव बीन के साथ V3। ये स्ट्रक्चर भी रट लीजिए, वुड हैव बीन, वुड हैव बीन प्लस V3। तो ये सेंटेंस आपका फाइनली क्या होगा, इफ माई बॉस हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन सेव्ड, आई वुड हैव बीन सेव्ड। क्लियर। सेंटेंस नंबर 20 सेंटेंस आपका आज इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है। तो इसमें देखेंगे, ही इज़ बॉर्न ऑन अप्रैल 22 1935 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, बॉर्न लिखा हुआ है कि वो ये कह रहा है कि वो कहना चाहता है कि वह 22 अप्रैल 1935 में पैदा हुआ। तो पैदा हुआ था, न कि पैदा हुआ है। जब बॉर्न की बात हो रही है तो सेंटेंस जाहिर सी बात है किस टेंस में होगा, सेंटेंस होगा आपका पास्ट में होगा। किस में होगा, पास्ट में होगा। तो यहाँ जो इज़ लिखा हुआ है ये इज़ गड़बड़ कर रहा है। इज़ की जगह पे क्या होना चाहिए, इज़ की जगह पे होना चाहिए वॉज। तो ही वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 22 1935। क्लियर। वेल, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे, और आप हमारे चैनल सर्वेष्ठा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, गुड बाय।